हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। हरतालिका तीज बहुत सारी तैयारियों के साथ आप सभी धूमधाम से मना रहे होंगे। तो चलिए आज मैं बताती हूँ कि पूजा कैसे करना है, क्या करना है और कौन कौन सी भूल गलतियाँ हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारी बहनों को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब अच्छी साड़ी सूट जो भी पहनना है पहन के तैयार हो जाइएगा। तैयार होने के बाद भोलेनाथ की छोटी सी मूर्ति फोटो रख लीजिएगा। उसको रखने के बाद एक तरफ आप चाहें तो कलश रख सकती हैं, ना चाहें तो बिना कलश के फोटो रख लीजिए। कोई शिवलिंग है तो वो ले लीजिए और वो सब रख के तैयारियां कर लीजिए। तो कलश वगैरह मैं बता नहीं रही हूँ, आप देख लीजिए। आसानी से आप कलश रखकर इस तरह तैयारी कर लीजिए। हाथों में फूल अक्षत लेकर एक बार संकल्प जरूर कर लीजिएगा। आज का नाम स्थान, अपना नाम स्थान गोत्र बोलते हुए कि आप हरतालिका तीज व्रत में भगवान भोलेनाथ माता गौरी का पूजन करने जा रहे हैं अपने पति के अखंड सौभाग्य और दीर्घायु के लिए बोल लीजिए। उसके बाद गौरी गणेश को पान के पत्ते ले लीजिए, एक लोटा जल ले लीजिए, गौरी गणेश को स्नान कराइए। घर में यदि शिवलिंग है तो ठीक है, क्योंकि देखिए इस पूजा में ना शिवलिंग का अभिषेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि शास्त्रों की बात करें तो माता गौरी जो थी वो बालू रेत की प्रतिमा बनाकर भोलेनाथ का अभिषेक करती थी। तो देखिए मैं मिट्टी का बनाई हूँ और बना करके आपको दिखा रही हूँ। और मिट्टी का यदि आप चाहें तो बनाएं, नहीं तो देखिए मैं फिर घी से अभिषेक कर रही हूँ। तो आप सभी भी इसी तरह घर में यदि कोई शिवलिंग है छोटा सा नर्मदेश्वर तो आप उनसे पूजन करिए, नहीं तो छोटा सा मिट्टी का बना लीजिए। इस व्रत में मिट्टी का शिवलिंग बनाने का बहुत महत्व है। मिट्टी का चाहे तो मिट्टी का बना ले, घर में शिवलिंग है वो बनाए। उसके बाद अक्षत फूल धतूरा बेलपत्र जो जो चीजें उपलब्ध हो सके सब पहले चढ़ा लीजिए। ठीक है, मतलब विधिवत भोलेनाथ की पहले आराधना करना है और जरूर करना है। आप ये चीज ध्यान रखिए, एक शिवलिंग जरूर होना चाहिए आपके पास, क्योंकि उनके बिना पूजन नहीं हो पाता है। कई स्थानों पर मिट्टी के शिव परिवार की मूर्तियां मिलती हैं, तो जैसे हो आप उनका पूजन कर ले। पहले दूध दही घी शक्कर से नहला लें, फिर उसके बाद सादा जल से नहलाएं। तो ये सारे काम आपको कर लेना है। इसके बाद आप भगवान भोले जितनी मतलब पूजा जब तक आपकी चलती रहे भोलेनाथ के मंत्रों का जप करते रहें, नाम लेते रहें। व्रत रखने से देखिए हो नहीं जाता है कुछ। व्रत में कितना आप नाम का जप करती हैं, कितना त्याग रखती हैं, कितना तपस्या रखती हैं, ये बहुत महत्व होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि इतना बड़ा निर्जला व्रत है, तो खूब अच्छे से इस व्रत में भगवान के नाम को लेते रहें। अब माता गौरी को आप साड़ी चुन्नी ब्लाउज की पीस कुछ भी एक सुंदर सी जरूर माता गौरी को आप चढ़ा दीजिए। तो ये चीज़ माता गौरी को आप चढ़ाइए। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो भी श्रृंगार की सामग्रियां हैं, तो साड़ी चुन्नी जो भी है वो फोटो पे चढ़ा दीजिए। और आप उसके बाद माता गौरी को सिंदूर बिंदी जितनी भी चीज़ें आप 16 श्रृंगार की ले गई हैं सब कुछ उन्हें समर्पित करिए। और धूप दीप चंदन जो भी सामान्यतया होती हैं सामग्रियाँ सब कुछ उन्हें माता गौरी को लगाइए। सफ़ेद चंदन भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो वो आज के दिन ज़रूर उन्हें चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि शांति इससे मिलती है और पूजा करने वालों को भी शांति होती है। तो सफ़ेद चंदन भी आज के दिन गौरी माता को, क्योंकि जो भोलेनाथ को प्रिय है वो गौरी माता को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, तो ये चढ़ाइए। फिर कलश पे भी सभी देवी देवता का आह्वान करते हैं हम। मैंने बहुत कुछ विस्तृत नहीं बताया है क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है। तो एक कलश रख लीजिएगा, कुछ लोग दीप कलश रखते हैं, कुछ लोग नारियल वाला कलश रखते हैं। तो जैसा कलश हो एक कलश बस रख लीजिएगा। हजारों बार वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कलश रखने की विधि, तो क्या फिर एक ही बात को बहुत बताऊँ। तो इस तरह से करिएगा। फिर उसके बाद अपने सिंदूरे से या पूजा के डिब्बे से जैसे भी हो आप सिंदूर माता गौरी को ज़रूर लगाइएगा। और यदि सिंदूरा पास में है तो आप सिंदूरे से ज़रूर सिंदूर लगाइएगा। मैं आपको पूजा की डिब्बी से अपनी करके दिखा रही हूँ। आप इस तरह से अपने सिंदूरे में से भी लगाइएगा। और कुछ लोग कहते हैं पूजा का सिंदूरा जूठा। देखिए सिंदूर वगैरह जूठा कभी होता ही नहीं है, ठीक है। तो आप उसमें से निकाल करके सिंदूर गौरी माता को लगाइए। और आप गौरी माता को लगाने के बाद स्वयं के मांग में भी लगा सकते हैं। तो ये सारे काम हो जाते हैं। आप चाहे तो पूजा में से भी लगा, जो पूजा के लिए यूज करती हैं उसमें से भी लगाइए। उसके बाद धूप दिखाइए, धूप गौरी जी को, क्योंकि सुगंधित ये सारी चीज़ की पूजा जो हम करते हैं पति की दीर्घायु के लिए करते हैं, तो खूब सुगंधित वातावरण भी होना चाहिए। आप तो सुनते ही हैं हरतालिका तीज व्रत की कथा में लिखा गया है कि केले के खंभे से मंडप बनाइए, लेकिन अब ऐसा हो ही नहीं पाता है। तो जितना हो सकता है हम भी अपने पर्दे वगैरह लगा के सजाने का प्रयास किए हैं। आप लोग भी जितना हो सके उतना अच्छे से सजाने का प्रयास करिएगा।
कि एक बहुत अच्छी तरह से हम सजा दें, फूल माला से सजा दें, जैसे संभव हो सजाइए। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को ज़रूर चढ़ाइएगा, 5-10 आप ये सारी चीज़ें व्यवस्था करके पहले से रखिएगा। वैसे ही सोमवार का दिन पड़ रहा है तो बहुत ज़्यादा शुभ है, तो ये काम कर लीजिएगा। और यदि आप 16 सोमवार हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कैसे पूजा करेंगी, तो मैंने इसके पहले एक वीडियो दिया है, वो वीडियो आप चेक करना ना भूलिएगा। उसमें मैंने बताया है कि जिनका 16 सोमवार है वो क्या करेंगे, और हरतालिका तीज व्रत में पारण कैसे करना है, सरगही कब लेना है, क्या पहनना है, क्या दान करना है। मैंने एक एक करके सारी वीडियो आपको अपलोड कर दी है चैनल पे, तो उसको आप चाहें तो देख ले, बहुत विस्तृत तरीके से मैंने बताया है, तो एक बार उस वीडियो को चेक करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस तरह की जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। अब देखिए, गणेश जी को तो हम पीला फूल चढ़ाएंगे, गौरी माता को लाल चढ़ाएंगे। आज के दिन माता को हार भी चढ़ाया जाता है फूलों का, तो लाल फूलों का हार यदि मिल सके तो ज़रूर चढ़ाइएगा। कलश पे भी चढ़ाते रहते हैं, क्योंकि कलश में सभी देवी देवताओं का वास होता है, तो कलश के पास भी फूल, अक्षत, रोली, हल्दी, सिंदूर, जितनी चीज़ें चढ़ाती है सब कलश में भी चढ़ाते रहिए। तो घर पे करने की तो ये साधारण सी विधि है। मंदिर जाना चाहें तो मंदिर जाकर भी अभिषेक कर लें, बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ हमारी बहनें बोल रही हैं कि हम मंदिर नहीं जा पाते हैं, कोई बात नहीं, हरतालिका तीज व्रत की पूजा घर में भी बहुत आसानी से हो सकती है, जो मैं आपको बता रही हूँ, तो आप ये चीज़ कर लीजिएगा। अब एक चीज़ और देख लेते हैं दोस्तों, कि हरतालिका तीज व्रत की पूजा में आपको माता को इत्र ज़रूर समर्पित करना है। इत्र से शुक्र तो मजबूत होते ही हैं, साथ साथ ना आपका दाम्पत्य जीवन बहुत सुखी होता है। तो इत्र आप हाथों में, जैसे मैंने रगड़ के लगा सकते हैं, आप रुई में डाल सकते हैं इत्र को, जैसे आपको ठीक लगे तो आप इत्र को लगाइए, स्वयं को भी लगाइए, इससे बहुत अच्छा आपके जीवन में, दाम्पत्य जीवन में असर आता है। अब देखिए, बहुत स्थानों पर गुझिया का भोग लगाया जाता है, हमारे यहाँ गुझिया ज़रूर बनती है, और ये चीज़ जो है, आप गुझिया चाहें तो गुझिया लगा सकते हैं, कोई मिठाई चाहे तो लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग व्यंजन पकवान घर पे भी बनाते हैं, तो देख लीजिए, हमारे यहाँ बहुत तो नहीं बन पाता है घर पे, क्योंकि व्रत के दौरान उतना कुछ तो हो नहीं पाता है, और साफ़ सुथरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सब करके करना। तो जो भी आप बनाना चाहें बना लें, जो मौसम के फल आपको उपलब्ध हो जा रहे हैं उससे भोग लगा लीजिए। दूध की मिठाइयाँ जैसे बर्फ़ी वगैरह भी चाहें तो आप भोग लगा सकते हैं। तो बस यही सब चीज़ें होती हैं जो सामान्यतया पूजा पाठ में लगती हैं, तो इन्हीं सारी सामग्रियों से भोलेनाथ की पूजा होती है। अब देखिए, 16 श्रृंगार की सामग्रियाँ मैं माता गौरी को चढ़ा दूंगी, और जिसमें कि चुंदरी तो मैं बहुत पहले ही चढ़ा चुकी थी। अब ये सिंदूर है और सारी सामग्री, नेल पॉलिश है, आलता है, मेहंदी है, सब कुछ है, तो मैं चढ़ा दे रही हूँ, चढ़ा के यहाँ रख दूंगी। और मैंने वीडियो में बताया हुआ है कि सही विधि क्या है, क्या करना चाहिए, किसको दान देना चाहिए, क्या अपने रखना चाहिए, तो मैंने सब कुछ आपको विधिवत बताया हुआ है वीडियो में, उसको देख लीजिएगा। आज पूजा के वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये पूजा विधि ही बता रही हूँ कि क्या और कैसे करना है। तो सारी चीज़ें आपको विधिवत शाम को कर लेना है। हरतालिका तीज व्रत में पूजा कब होती है, तो देखिए, प्रदोष काल में पूजन होती है, लगभग 4 बजे के बाद आप ये पूजन प्रारंभ कर सकते हैं। 4 बजे शाम के बाद पूजन प्रारंभ कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं, तो पूरी रात आपकी पूजा चलती है। 4 बजे शाम से पूजा करिए, उसके बाद रात को हम जगते हैं, जागरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, तो सारे ये सब काम होता है। माता गौरी के साथ साथ एक चीज़ का ध्यान और रखना है कि भोलेनाथ को आज आंकड़े के पुष्प जरूर चढ़ाना चाहिए। तो देखिए, ये सब कर लीजिए। और मैं जो है वो भोलेनाथ को रुद्राक्ष की माला भी समर्पित कर रही हूँ, तो जो चीज़ें उपलब्ध हो जाए वो कर लीजिए। और अंत में हरतालिका व्रत कथा जो मैं आपको दिखा रही हूँ उसको पढ़ लीजिएगा, या फिर देखिएगा, यदि समय मिला तो आपको सुनाऊंगी भी, तो आप सुन लीजिएगा, मौका मिला तो ब्राह्मण के मुख से भी सुनाऊंगी। उसके बाद आप आरती ज़रूर कर लीजिएगा। आरती भोलेनाथ की करिए, उसके बाद माता गौरी की करिए। और अपने जीवन में खूब सुखी रहना चाहते हैं पति पत्नी ने, तो जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, बहुत बहुत शांति मिलती है। तो हमारी सभी बहनें इस स्त्रोत का, गिरिराज जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी का भी पाठ करें। ये बहुत अच्छा पाठ है। इसमें जो है कि आपको दाम्पत्य जीवन में सुख शांति का अनुभव होता है। पति से थोड़ी अनबन हो भी गई है तो उससे ये सारे व्रत करने से ये अनबन दूर हो जाता है और लगाव बढ़ने लगता है। तो ज़रूरी है ये सारे काम करना। अब अंत में जो है वो हम भगवान की आरती करेंगे। तो आरती में पहले भोलेनाथ की होगी, आप चाहें तो पहले गणपति की करें, उसके बाद भोलेनाथ की करें। और देख लीजिए सुहाग कैसे लिया जाता है, हरतालिका तीज व्रत में सुहाग कैसे लिया जाता है, ये चीज़ देख लीजिए।
तो माता गौरी को जो सुहाग सिंदूर लगाए हैं उस सिंदूर को उठा लीजिए, अपने आंचल में लगा लीजिए और इसको लगाने के बाद आप स्वयं की मांग में भरेंगे। तो ये सुहाग आप पूजा के टाइम भी लेंगे और पारण के टाइम भी लेंगे। तो सुहाग इसी तरह लिया जाता है, आप देख लीजिए आप लोग कैसे सुहाग लिया जाता है। तो सुहाग ले लीजिएगा। मेरा आंचल तो बहुत सरक रहा है क्योंकि साड़ी थोड़ी ऐसी है कि जिससे कि वो सरक रही है, बार बार परेशान हो जा रहे हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। पूजा करते समय सिर तो ढका ही होना चाहिए और सिर ढका हुआ होना चाहिए और बाल हमारे बंधे हुए होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी नहीं है, मैं आपको बस बता दे रही हूँ, आप ध्यान रखिएगा। तो ये कर लीजिएगा। उसके बाद हम करेंगे भगवान भोलेनाथ की विधिवत आरती। ओम जय शिव ओमकारा, ये आरती करिए। उसके बाद माता गौरी की आरती करिए। आप पहले चाहे तो गणेश जी की करें, नहीं तो कोई बात नहीं। अंत में जो कर्पूर गौरम करुणावतारम होता है उसे सभी देवी देवताओं की आरती हो जाती है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। आपके एक लाइक, आपके एक कमेंट बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं। ऐसा लगता है कि नहीं आपको बातें समझ में आ रही हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपके लाइक, आपके कमेंट और चैनल के साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों ये मेरा नंबर है जिस पे कुंडली दिखाने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझे अब तक फॉलो नहीं किए तो आप कर लीजिएगा। और हाँ, मेरा कोई अन्य नंबर नहीं है जो कि आजकल कमेंट में कुछ मेरे नाम से बताया जा रहा है कि ये साधना पांडे का नंबर है। तो कमेंट का कोई भी नंबर मेरा नंबर नहीं है। धन्यवाद।